So, hey guys, this is Aditya Rajgupta and in this video we're going to talk about type conversion and quotient in JavaScript. तो JavaScript में हम आज की वीडियो में टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे कि एक फॉर्मेट से मान लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर उसका वाइस वर्सा कैसे करते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग नंबर ही नहीं और सारे हम चीज़ें भी देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन कैसे क्या करते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे सीधा मैं अपना एक बॉलर प्लेट लगाता हूँ और बॉलर प्लेट लगाने का मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है कि कैसे क्या लगाते हैं। तो वो सब आपको तो पता ही है। और टाइटल में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हम जो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है जो कि हमारा है टाइप कन्वर्जन एंड क्वोशिएंट COERCION इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे टाइटल वाले सेक्शन में। और यहाँ पे मैं अपना सीधा लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे रन विद लाइव सर्वर। तो इस पर क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर आपका ये लाइव सर्वर खुल जाएगा यहाँ पे। और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे टाइटल सेक्शन में आ गया टाइप कन्वर्जन एंड क्वोशिएंट इन जावास्क्रिप्ट। तो इस वाले सेक्शन को मैं साइड बाय साइड विंडोज खोल लेता हूँ ताकि एक बारी में आपको दोनों चीज़ दिख सके और मेरे को स्विच ना करना पड़े बार बार। तो बिल्कुल ऐसे मैंने खोल लिया इसे। और अगर इसे ये तो जितने ठीक है और ये भी इतने ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे है। तो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे हमें इंडेक्स वाली पार्ट तो यहाँ पे वो करना पड़ेगा ना, लिंक इसके लिए। तो उसको हम लिंक कर देते हैं और सीधा हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और एमिट का यूज़ करते हुए स्क्रिप्ट को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सोर्स। और सोर्स में हम आपको पता ही है क्या लिखना है कि जावास्क्रिप्ट वाली फाइल हमें लिंक करनी है। तो index.js जो मैंने पहले से क्रिएट करके सेव करके एमिट में भी शो हो रहा है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा के देखता हूँ कि मेरा console.log वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। और यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ उसको और इसको मैं इसके कंसोल में आऊँ, यानी हमारा जो शॉर्टकट होता है विंडोज़ के लिए Ctrl+Shift+I। और तो राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं आप। मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट यूज़ करना। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में आप वेलकम आ चुका है। तो सक्सेसफुली लिंक हो चुका हमारा index.js HTML वाली फाइल से। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप कन्वर्जन्स के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया था और लेट कॉन्स इन सब के बारे में भी। ये जो सारी चीज़ें तो वेरिएबल्स में आ जाती है, वो सारी कवर चीज़ें हो चुकी थी। अगर आपको इन सब की नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ें होती है, क्योंकि मैं भी उनको यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे तो आप उसको सेव कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मेरी जो वीडियोस आएगी ना, चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी नई वीडियोस जो आती रहेगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना साथ ही साथ। और जिन्हें इनकी जरूरत है वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स की, जिन्हें अपने करियर टेक्निकल फील्ड में बनाना है यानी वेब डेवलपर बनना है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है यार प्लीज़। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे चैनल कुछ ऐसा दिखता है। आप यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे कि वेब डेव डिबगर्स, या फिर आप आदित्य राजगुप्ता भी लिखेंगे और वेब डेव डिबगर्स लिखेंगे तब भी आ जाएगा ये। और या फिर वेब डेवलपमेंट आदित्य राजगुप्ता ऐसा भी लिख देंगे तो आप तब भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना उसके नीचे ही आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी। अब जब चैनल पे विजिट करेंगे मेरे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप आएंगे तो वहाँ पे 3-4 प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने ऑलरेडी आपके लिए। मैंने वहाँ पे VS कोड का फुल कोर्स दे रखा है, इंस्टॉलेशन से लेके A to Z जो कहते हैं हर चीज़ का। तो VS कोड का मैंने आपको वहाँ पे A to Z प्रोवाइड कर रखा है, उसके हर चीज़ प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ पे जाकर उसको आप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। मैंने CSS की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, HTML की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है HTML CSS का। तो जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी चल ही रहा है और हम अभी बेसिक जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल्स देख रहे हैं। फिर हम एडवांस पे जाएंगे और फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हुए फिर आगे रिएक्ट भी सीखेंगे। तो इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए। टेंशन क्या है, ये तो मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो हम अपने टॉपिक्स पे वापस चलते हैं जो कि हमारा था टाइप कन्वर्जन ना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको नोट्स मिलते रहे। 1 मिनट, टाइप कन्वर्जन था ये वाला, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लेट माई वर्क के नाम से। और मैंने आपको ये केसेस भी बताए थे, मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग केस टाइप्स। तो आप मेरी पहले वाली वीडियोज़ को एक्सेस कर लेना, नहीं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा। और लेट में हम कैपिटल LV स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। और माई बार में अब मैं कुछ वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। तो ये कॉन्स नहीं है तो हम बाद में इसको वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इसमें मैं 34 न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो console.log प्रिंट कराने के लिए मैंने सब आपको बता रखा है।
आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है तो मेरी पिछली वाली वीडियोज़ आपको एक्सेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं इसका टाइप भी जान लेता हूँ साथ ही साथ। टाइप ऑफ किसका टाइप जानना है हमें, माई वेरिएबल का, माई वॉर का टाइप। तो यहाँ पे जाके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मेरे लाइव से वो भी वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई। तो 34 प्रिंट हो गया है। 34 कहाँ से आया, माई वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, 34 प्रिंट है, 34 स्टोर्ड है। तो क्या प्रिंट करेगा, 34 स्टोर करेगा। अब ये नंबर प्रिंट कर रहा है। नंबर क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाना है उसका डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ यूज करके डेटा टाइप जानना चाहा है मैंने वहाँ पे। और किसका डेटा टाइप जानना चाहे, माई वॉर का। माई वॉर में क्या स्टोर्ड है, 34 स्टोर्ड है। 34 का डेटा टाइप क्या है, नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, इसलिए वो नंबर प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ से टाइप कन्वर्जन यार चालू हो चुकी है, तो आप देखते रहना बिल्कुल। और मैं अगर इसको स्ट्रिंग में चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं स्ट्रिंग में भी इजीली वे में चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है ये, एक मिनट, गड़बड़ क्या आ रही है देख लूँ। स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, मेरे को यहाँ पे कैपिटल एस देना है, स्मॉल एस वाला स्ट्रिंग तो डिफाइंड ही नहीं होता इसमें, मैं ये एक समय के लिए भूल गया था। तो यहाँ पे दे रहा है कि 34 और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग कैपिटल एस यूज़ करना है और स्ट्रिंग लिख देना है सिंपल। और फिर वो मतलब कि जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड होते हैं, चीज़ें पहले से ही बने हुए होते हैं, तो आपको ये स्ट्रिंग में प्रिंट करके दे रहा है ईजिली। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स ओनली, तो पूछ लेना यार बिना डरे, मतलब डरना क्या, मतलब पूछ ही लेना आप। और मैं जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलती है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं लेट यहाँ पे बूलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो आपको पता है ये बूलियन वेरिएबल 1 और 0 पे वर्क करता है। तो यहाँ पे यही वाला पार्ट मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराना चाहूँगा। और एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हाँ आप ठीक है। और ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ। और console.log माई वेरिएबल तो नहीं है, ये है क्या है, बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल वैसे ये एमिट में भी शो हो जाता है, बूलियन वेरिएबल। और टाइप ऑफ हमें किसका जानना है, बूलियन वेरिएबल का टाइप जानना है हमें, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या केसेस टाइप्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि अभी भी ये यही प्रिंट करके दे रहा है, ऐसा क्यों, मैंने शायद इसको सेव नहीं कर पाया सही से, सेव नहीं हुआ वो अभी भी 34। एंड देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है। लेट बूल वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू console.log बूलियन वेरिएबल टाइप ऑफ बूलियन वेरिएबल। एक मिनट यार, मेरे को देखना पड़ेगा इसमें क्या गड़बड़ आ रही है। इस दोनों को अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके फिर रिफ्रेश करता हूँ तो अब कुछ नहीं आ रहा, बट इन दोनों को वापस मैं कमेंट मतलब हटा देता हूँ इनका कमेंट और यहाँ पे जाके अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये सही दे रहा है। उस समय कुछ गड़बड़ आ रही थी। तो ट्रू और यहाँ पे उसका टाइप क्या है, बूलियन। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दूँ तब क्या होता है, तो वो देखने वाली चीज़ है। आप जल्दी से मेरी वीडियोज़ को पॉज करके जल्दी से देखिए कि क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं तो करूँगा ही, आपको भी करना है मेरे साथ। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू और स्ट्रिंग। ट्रूथ किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने तो उसको बूलियन वेरिएबल प्रिंट ही करा है तो वो तो ट्रू देगा ही। बस जब हम उसको टाइप देख रहे हैं, डेटा टाइप देख रहे हैं कि क्या डेटा टाइप, स्ट्रिंग में कन्वर्जन के बाद तो स्ट्रिंग आएगा, ट्रू वैल्यू भी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। लेट हम डेट का देख रहे थे, डेट क्या शो करता है, न्यू डेट। और यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है, तो इस वाले चीज़ को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसके वाले को कमेंट आउट नहीं, इस वाले को भी करना है, कोई नहीं। और नीचे वाले को भी मैं कमेंट आउट, क्या गड़बड़ हो रही है पता नहीं, हाँ इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कराता हूँ और यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो मैं डेट भी प्रिंट करा लूँगा और फिर मैं डेट का टाइप ऑफ भी जान लूँगा कि क्या देगा हमें ये। तो आपका ये मतलब टास्क है, जल्दी से कर लीजिए आप इसको। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि पूरा डेट का एक फॉर्मेटेड पार्ट ये दे रहा है। तो मतलब ये फॉर्मेटेड पार्ट तो पहले से डिफाइन होता है, उसकी टेंशन नहीं है। बट ये यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, मंडे है आज मंडे है एंड दैट इज़ नवंबर 22। तो आप कैलेंडर में जाके देख सकते हैं कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि मंडे को ही 22 नवंबर को ही मंडे था। और टाइमिंग क्या चल रही है, अभी मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टाइमिंग ये चल रही है। फिर ये टाइम में रीडिंग भी दिखा रहा है GMT के हिसाब से 12, फिर है ना। फिर ये टाइप ऑफ मतलब डेटा टाइप क्या दे रहा है, मेन चीज़ जो हमें देखनी है ऑब्जेक्ट है ये हमारा डेट, तो वो हमारे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा है। फिर और आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं ARR के नाम से और इसमें मैं कुछ सर्टेन वैल्यूज़ स्टोर कर दूंगा जो कि नॉर्मल एरेज में होती है। एंड अब मैं इसको वही सिंपल मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं एरे लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका टाइप जानना है एरे। तो आपको एरे में तो पता ही है क्या आएगा, फिर भी आपका टास्क है कि इसको मतलब करके देखिए आप। एरे में ये आ रहा है और इसको मैं अगर खोलूँ और तो इसमें मतलब सॉर्टेड वे में दिखा रहा है कि इंडेक्सिंग वाइज दिखा दे रहा है कि 0 पोजीशन पे 1 है, फिर 1 पोजीशन पे 2 है, मतलब 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पे 2 है। तो एरर में इंडेक्सिंग आपने अगर नहीं, मतलब एरर कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, बट आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ ही रखा होगा। और एरे का टाइप भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट यहाँ पे मैं एरे वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तब क्या देगा, फटाफट करिए आप, आपका टास्क है ये। और मेरी वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ रिफ्रेश 3 2 1 एंड बूम। तो ये दे रहा है कि मतलब 1 2 3 1 2 4 5 6 तो दे ही रहा है और साथ में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू मतलब स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर दिया तो स्ट्रिंग ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग में देगा ही वो। और यहाँ पे मैं कुछ एरे के फंक्शंस अगर परफॉर्म करूँ, जैसे कि एक आध हम फंक्शन लेते हैं एरे डॉट लेंथ, हम लेंथ जानना चाहते हैं एरे की, और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो एरे की लेंथ क्या है 9 है। वो कैसे पता चल रहा है कि 9 है, जैसे कि 1, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ना तो हमारा नंबर भी गिनेगा और कमास भी गिनेगा। तो 1 2 कमा हो गया, फिर 3 4 कमा हो गया, फिर 5 6 कमा 7 8 कमा गिन रहा है, फिर 9 6 वाले पार्ट में 9 है तो 9 गिन रहा है। तो एरे की लेंथ कितनी है? अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिस भी ये गिन रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये कितना बड़ा 2 बड़ा तो 11 हो चुका है। कितना औसम है ये। अब इस वाले पार्ट को कमेंट आउट करते हैं और कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आई ले लिया, इसमें वैल्यू 10 स्टोर करा दी। अब क्या करते हैं इसको वही console.log अपना, अच्छा लेट में, ठीक है, console.log और यहाँ पे मैं आई प्रिंट कराता हूँ पहले, और यहाँ पे आई सिर्फ प्रिंट कराना है मुझे अभी, क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना है, कुछ और कन्वर्जन करके। तो आई प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो आई की वैल्यू तो सिंपल 10 आ जाएगी, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दूँ, वो भी यहाँ से प्रिंट फॉर्मेट से, तो ये तब भी हो जाएगा। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन एक आता है, उसको यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे फंक्शन दे देंगे क्योंकि एक फंक्शन है। और यहाँ पे जब जिसको जाकर रिफ्रेश करेंगे तो स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। ये कैसे पता चला कि स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है? इसको मैं अगर वापस करूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा फंक्शन है ना ये तो, हाँ ठीक है, ये अभी 10 आ रहा है, ठीक है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद। अगर मैं पर इसके स्ट्रिंग फंक्शन ही हटा दूं यहाँ से और सिंपल आई प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 आएगा। और 10 कैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉरी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10 वाला जो है ना हमारा, मतलब जो न्यूमेरिक है सिंपल जो होता है वो थोड़ा ब्लूइश पर्पल में होता है, और ये दिख भी रहा है यहाँ पे ब्लूइश पर्पल। अभी आपको शायद ना दिख रहा हो, बट आप अगर खुद कोड कर रहे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज कर दूँ तो ये सिंपल मतलब नॉर्मल फॉर्मेटेड कलर में ही आएगा, अपना ब्लैक जो कि ग्रेश कलर होता है तो उसमें आएगा। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे आई में ही कुछ वेरिएशंस डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आई में पहले तो बूल वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं, बूलियन वैल्यूज ट्रू दे देते हैं, फिर यहाँ पे जाके देखते हैं कि काम क्या करता है। तो ट्रू में ट्रू दे रहा है स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद, फिर यहाँ पे हम फॉल्स डाल लेते हैं। सिंपल मतलब आप अपने आप को एक मतलब जैसे कि मेरी प्लेलिस्ट देख के अपने आप को एक चीज़ में मत बांध दिया, आप खुद भी चीज़ें एक्सप्लोर करिए, मतलब जो चीज़ें आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है उन चीज़ों को करके देखिए, तभी तो आपको डाउट्स क्रिएट होंगे और तभी आप मुझसे पूछेंगे। नहीं तो आपको ना डाउट्स आएंगे, ना प्रैक्टिस होगी, ना डाउट्स आएंगे, और ना फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जनरेट हो पाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आपको देखना है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं न्यू डेट भी कर दूँ, मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने ये सब सारी चीज़ें मतलब पढ़ी तो है ही, बट ये सारी चीज़ें मैं जानता भी हूँ, बट यहाँ पे मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, खुद ही कोड करके आपको बता रहा हूँ, खुद ही ओरिजिनेट हो रही दिमाग में तभी बता पा रहा हूँ। तो डेट में भी ऐसे दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को कमेंट आउट करते हैं और कुछ यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और तो मैं इसी को इस बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम इसको, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं stri से, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली वैल्यू इंसर्ट करी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा मुझे srt नहीं stri। और फिर सिमिलरली मेरे को यहाँ पे इसका टाइप वाला जानना है ना, तो टाइप वाला जानने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है, कमा डाल के यहाँ पे डालेंगे हम टाइप ऑफ, और फिर एमिट में जो कि आ चुका है हमारा, और फिर हमारा नाम वेरिएबल का stri। सिंपल, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, stri इज नॉट डिफाइंड, क्यों? तो लेट stri, 1 मिनट कहीं पे गड़बड़ हुई यार, अच्छा यहाँ पे srt लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग है ये str फाइन,
अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब काम कर रहा है 3434 प्रिंट करके दे रहा है हम, और क्या बता रहे हैं नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर लिख दूँ, ऐसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ही इसे नंबर कर दूँ और इसको मैं स्ट्रिंग में डाल दूँ, ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में डाल दूँ, फिर क्या प्रिंट करके देगा ये हमें। कितनी औसम बात है कि मतलब हम खुद ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी सेम चीज़ दे रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, तो ये सिंपल नंबर है और नंबर का डेटा टाइप प्रिंट कर। अब यहाँ पे आप अगर एक्सप्लोर और करना चाहते हैं तो एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि stri में एक और बार इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, नंबर, और नंबर में हम 3434 तो डालते ही हैं और लास्ट में कुछ और वेरिएबल एक लगा देते हैं अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करके देगा, क्या नंबर देगा। अभी भी ये मतलब नंबर तो दे ही रहा है, डेटा टाइप तो इससे नंबर पता ही चल रहा है, बट यहाँ पे NaN दे रहा है, NaN इज नॉट ए नंबर, तो ये नॉट ए नंबर मतलब ये नंबर नहीं है, और उसका डेटा टाइप हम नंबर यूज़ कर रहे हैं आगे उसको कन्वर्जन के लिए, इसलिए वो नंबर डेटा टाइप प्रिंट करके दे रहा है, बाकी ये नंबर नहीं है। और फिर अगर हम str को और अपडेट कर दें यहाँ पे, क्योंकि मैं जब बाद में वैल्यूज़ लिखता हूँ वो अपडेट अपने आप ही रहते हैं और इनको नंबर में ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ट्रू वैल्यू दे देता हूँ, ट्रू वैल्यू दे के देखते हैं। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे नहीं, इसका न्यू टैब खुल गया शायद, इसको हम मुझे रिफ्रेश करना है, न्यू टैब क्लोज, भाई क्लोज हो जा, एंड इसको मुझे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ट्रू हमारा क्या होता है, आपने बुलियन वैल्यूज़ अगर पढ़ रखी है और मैंने भी बता रखा है आपको, ट्रू हमारा 1 के लिए होता है और फॉल्स हमारा 0 के लिए होता है, और ये नंबर में कन्वर्जन करके दे रखा है, तो ये नंबर हमारा डेटा टाइप प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली फॉल्स कर दूँ तो ये आपको पता ही क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल 0 प्रिंट कर रहा है ये। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ पार्स एंड कन्वर्जन टाइप भी होता है, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो पार्स एंड, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं, और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम, ठीक है, नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इसमें 34 स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हम इसका वही सिंपल वाला जान लेते हैं कि console.log, इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले नम को, और इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए कन्वर्जन में यार। तो डेटा टाइप नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना यार प्लीज़, और इसको मुझे बेसिस में डालना पड़ेगा, सर्कुलर बेसिस में। तो टाइप ऑफ एंड, एक मिनट, टाइप ऑफ, और यहाँ पे किसका जानना है मुझे, नम का जानना है टाइप ऑफ। इसको यहाँ पे जाके और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सिंपली ये हमारा प्रिंट करके क्या दे रहा है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, कमेंट आउट, और यहाँ पे जाके अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो दे रहा है ये 34, और ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग में देगा। क्यों स्ट्रिंग वैल्यू? क्योंकि हमने 34 को इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, इसलिए वो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है हमें, बट है ये नंबर। और अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे पार्स इंट यूज़ करते हैं, PARSE, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पार्स इन पार्स फ्लोट, और यहाँ पे मुझे इस ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, और उस वाले पार्ट को आप वैसे ही छोड़ देना, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्स इंट मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर क्या हमारा नंबर है। तो यहाँ पे 34, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब ये नंबर में कन्वर्ट हो ही चुका ऑलरेडी। और यहाँ पे नंबर जो है ना, डेटा टाइप नंबर प्रिंट करके दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम कुछ मतलब यहाँ पे हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, फ्लोट में, तब ये क्या प्रिंट करके देगा। तो ये सब आपका टास्क है यार, खुद करो यार, ये सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, मैं बताते जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, फिर जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना उससे मैच करना आप। फिर भी ये यहाँ पे 34 ही प्रिंट करके दे रहा है, ऐसे क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहा है, पॉइंट के बाद का ये मतलब कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अगर हम यहाँ पे फ्लोट ले फ्लोट, तब ये हमारा बिल्कुल करके देगा। तो ये भी टास्क था आपका, ये करना चाहिए था आपको। तो ये 34908, और कलर ऑलरेडी नंबर वाला चेंज हो रखा है, मतलब ब्लूइश पर्पल में है कलर। अब यहाँ पे ये तो देख लिया हमने, मतलब टाइप कन्वर्जन देख लिया। अब हमें देखना है कोरियन वाले का, है ना, कोर्शियन वाले का, सॉरी। तो टाइप COERCION, कोर्शियन वाले का देखते हैं अब, क्योंकि मैंने इसमें ये इंक्लूड करा था तो मुझे बताना पड़ेगा ये। और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माय नम के नाम से, जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 34, एंड एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माय स्ट्रिंग के नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 698, स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी स्टोर करा देता हूँ 698, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको, क्या हो गया ये, अच्छा 2 बार ये मेरा मतलब मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी चल गया था यहाँ पे, कोई नहीं। यहाँ पे हम इसको console.log कराएंगे, प्रिंट कराएंगे console.log, और फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, तो माई स्ट्रिंग प्लस माई नम।
अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा टास्क है कि आपको ये खुद करना है। मैं खुद नहीं बताऊंगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। मेरी वीडियो पॉज करिए और इसको करिए। क्या प्रिंट करके देगा वो बता देता हूँ मैं आपको, पहले हम वो देखते हैं। तो माई नम है 34 और अभी हमने इसमें कन्वर्जन अप्लाई करी नहीं है और माई स्ट्रिंग है 698। अभी ये हमें सिंपल 34 और 698 ही प्रिंट करके देगा, मतलब ये ऐड नहीं करेगा चीज़ों को। 6 ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ 698, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले माई स्ट्रिंग लिखा है तो 698 और फिर 34 प्रिंट करके दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर माई नम कर दूँ पहले, माई नम, और यहाँ पे मैं str में चेंज कर दूँ, क्योंकि जो मैं पहले जो चाहता था वो नहीं हुआ तो अब मतलब हो ही जाएगा। बात सिमिलर है यार, आपको भी पता है। तो 34698, बट अगर मैं चाहता हूँ कि वो कर दे, क्या कर दे, और यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो देखो कि ये हमारा जो माइनम वाला है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें उसका आंसर दे रहा है कंकैटिनेट करके। बट अगर हमें क्या चाहिए, हम इसको एडिशन करना चाहते हैं तो हम इसको सीधा सिंपल, आपको पता ही होगा, नंबर में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको यहाँ पे इसको नंबर लिख देंगे और इसे ब्रेसेस में डाल देंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा सिंपल है ना। हम यहाँ पे इसको नंबर यूज़ करेंगे, अभी तक तो आप बिल्कुल समझ ही करेंगे। इसे ब्रेसेस में डाल देंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे और अभी हमें क्या करके देगा, वैल्यू एक मिनट, क्या हुआ यहाँ पे, नंबर। सीधा सिंपल हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को, तो वो क्या करके देगा, यहाँ पे ब्रेसेस में यूज़ करेंगे इसे और ये हमारे वैल्यू को ऐड करके देगा। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, अच्छा न्यू टैब ओपन हो गया अगेन, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये 732 प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हम str यूज़ करके पहले माई str या फिर पहले माई नम यूज़ करके, क्योंकि हमें वैल्यू तो यहाँ पे एलईडी मिलेगी ना। इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन, तो यहाँ पे 732 ही ऑलरेडी प्रिंट करके दे रहा है। तो जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी जानकारी मैं न्यूटन स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। एंड न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। इट नॉट ओनली प्रिपेयर्स you for career in tech, but it also prepares women, those who do not have any tech background, and those freshers as well who want to make their career in technical field like development field and all. And Newton School has a tie-up more than 300 companies, and it also ensures you that you must have placed in the best to best company. And under its pay after placement scheme, you do not have to pay even a single penny until you have placed in a company which has minimum CTC of 5 lakhs. And to visit there you have to go through the description box and you will find all the access of the Newton School and playlist launchpads and all in the description box only. So visit there, have access to that. And when you visit on the launchpad section, you will find the tracks option, playground option and contest. There will be 3 sections divided part, and in tracks you will find the free courses and all, and in playground section you will create, you can create any project, any type of project like programming, web development and all. And in contest section you will find the contest related to Newton School which is conducted by Newton School, and there are lots of goodies which you will get in the contest if you clear that contest. So this is all about Newton School. Let's get back to our topic. And मेरा टॉपिक तो खत्म हो ही चुका था। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।